हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 गृह विज्ञान के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को हमारे साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। नहीं तो पिछले साल भी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में कक्षा 10 में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। तो देखिएगा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोजन का स्वस्थ जीवन में क्या महत्व है। यानी आपसे पूछा गया है कि भोजन का स्वस्थ जीवन में क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भोजन का स्वस्थ जीवन में निम्नलिखित महत्व है। इसी प्रकार से ही आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिसमें आपका पहला महत्व है, भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा महत्व है, भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तीसरा महत्व है, भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, पोषक तत्व किसे कहते हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं, इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। आई बात आपको समझ में तो चलेगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्वों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज, छठा रसे और सातवां आपके पानी। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, प्रोटीन के दो कार्य लिखे। यानी आपको प्रोटीन के दो कार्य लिखने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रोटीन के निम्नलिखित दो कार्य है, जिसमें आपको पहला है, गाभों को भरने में सहायक है प्रोटीन, और दूसरा आपके कार्य है, शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आई बात आपको समझ में तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सभी विषयों के हमारे कोचिंग के नोट्स दिए जाएंगे। तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको समय पर नेक्स्ट क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, खनिज के दो कार्य लिखिए। यानी आपको खनिज के दो कार्य लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, खनिज के निम्नलिखित दो कार्य है, जिसमें आपके पहला है, शरीर को विकसित करना तथा हड्डियों को शक्ति प्रदान करना। दूसरा कार्य है, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको मोबाइल लेना है, और उसके बाद में मोबाइल का आपको सबसे पहले लॉक ओपन कर देना है। उसके बाद में आपके मोबाइल की इस प्रकार की स्क्रीन होगी, उसमें कहीं पे आपके गूगल लिखा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की सभी जानकारी खुल जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 10 के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे जो सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद में आपके सामने गृह विज्ञान के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पाठ के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10 गृह विज्ञान के पार्ट 2 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, जिसमें आपके कहा जा रहा है, विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। यानी जो विटामिन होते हैं उनको घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपके पहला है, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो A, D, E तथा आपके क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है,
प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर तथा मरासमस रोग होता है। आई बात आपको समझ में चलेगा। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है एनीमिया किसकी कमी से होता है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है एनीमिया लौह तत्व की कमी से होता है। आई बात आपको समझ में। तो आपके दूसरे पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इन्हीं प्रश्नों में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अगले पार्ट के प्रश्नों को देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।